मध्य प्रदेश के मंदसौर नीमच में ही होती है प्रदेश की एकमात्र वैधानिक अफीम खेती। 4 माह तक बच्चे की तरह रखनी पड़ती है फसल की देखभाल। नशेड़ी तोते बढ़ा रहे हैं किसानों की परेशानी। मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले पूरे प्रदेश में ऐसे एकमात्र जिले हैं जहां वैधानिक रूप से अफीम की खेती होती है। इस फसल से कच्ची अफीम के साथ पोषता दाना भी प्राप्त होता है, जिसकी बाजार में अच्छी मांग और कीमत रहती है। अफीम की खेती सामान्य फसलों से अलग और अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। इसके लिए किसानों को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। बिना अनुमति खेती करना कानूनन अपराध है। आइए जानते हैं अफीम किसानों से किस तरह चुनौतियों एवं जिम्मेदारी के साथ अफीम की खेती करते हैं। किस तरीके से अफीम की फसल की जाती है, अफीम की फसल में कितनी मेहनत लगती है? बहुत मेहनत लगती है। शुरू से हकाई जुताई करके बीज डाल के करीब तकरीबन इसको 10 पानी पिलाना पड़ता है 10-10 दिन के अंतराल में, और 100 दिन के बाद ये पक के तैयार होती है। और इसकी केयर करने के लिए जब पौधा बड़ा हो जाता है तो नीचे से डोरिये बांधते, जैसे ये दिख रहे हैं आपको, डोरी बांधते हैं, सुतली डालते हैं। ऊपर जो है तोता जाली डालते हैं ताकि तोते नुकसान नहीं करें। साइड में जो है रोजड़े और अ, इनको बचाव करने के लिए भी साइड में जाली लगाते हैं, पिलर खड़े करके पूरा सिक्योरिटी से। और चोरी नहीं हो इसके तहत चोरों से बचाने के लिए कैमरे भी लगा रखे हैं। सारी टेक्नोलॉजी जो अपनों से संभव है, किसान से जो संभव है वो करके न तकरीबन 120 दिन में फसल तैयार होके उसमें चीरा लगता है। अब इसका जो लुनाचुरी का जो एक समय रहता है, कितना समय में लुनाचुरी लगेगी, कितना समय तक लुनाचुरी चलती है, उसके बाद अफीम निकलती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। 120 दिन की फसल तकरीबन रहती है, उसके बाद चीरा चालू होता है उसमें। 20 या 25 दिन मैक्सिमम उसमें चीरा चलता है। उसमें पर डे दूध कलेक्शन करते हैं मॉर्निंग में, सुबह 6 से 9 के बीच में दूध कलेक्शन करते हैं और दिन में चीरा लगता है और फिर वो जमा होती है सरकार के पास। हुक्म देखा जा रहा है कि आपने नेट लगा रखी है, नेट किस कारण से लगा रखी है? कौन से नेट पौधे वगैरह जो पक्षी रहते हैं यहाँ पे जो पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं, क्या? अपन गाँव की भाषा में बोले तो उसको तोता बोलते हैं, जी। और जो पैरोट रहता है, जी। मिट्ठू पैरोट, उनसे बचाने के लिए जो है ये तोता जाली लगी हुई है ताकि वो नुकसान नहीं करे, उसको खाए नहीं। ऐसा क्या है इस फसल में कि यहाँ पे किसान को सोना भी पड़ता है, किसान को कैमरे से निगरानी भी रखना हाँ, फसल जो है ये लाइसेंस वाला रहता है। अगर आप जो गवर्नमेंट की जो नीति है उसके अनुसार अगर नहीं जमा कराएँ तो लाइसेंस अगले साल नहीं मिलता है। इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए किसान कुएँ पे ही रहता है ताकि चोर और कोई आके उसको चुरा नहीं ले। क्या नाम है आपका? शिवराज सिंह शक्तावत, गाँव मुंदेड़ी। तो ये थे हमारे साथ अफीम किसान हुकम, जिसमें बताया है कि किस तरीके से अफीम की खेती की जाती है, अफीम की खेती में कितनी मेहनत लगती है, और अफीम की खेती को बचाने के लिए जो डोडे रहते हैं उनको तोतों से बचाने के लिए इसमें नेट का एक पूरा जाल बिछा रखा है, जिससे अफीम के जो डोडे रहते हैं उसको तोते नुकसान ना पहुँचाएँ। और किस तरीके से यहाँ पे कैमरे और यहाँ पर नाइट और मतलब रात और दिन एक कर यहाँ पर किसानों को सोना पड़ता है, जिसके बाद ये पौधे तैयार होते हैं, उससे अफीम निकाली जाती है और गवर्नमेंट को दी जाती है। मैं जावेद खान, नवराज टाइम, मंदसौर। अफीम की बोवनी के बाद फसल तैयार होने में लगभग 4 महीने लगते हैं। इस दौरान किसान दिन रात फसल की निगरानी करते हैं। डोडो की सुरक्षा के लिए कई किसान खेतों में ही रुकते हैं और कुछ ने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं अफीम के डोडे तोतों को बहुत पसंद होते हैं, जिससे नशेड़ी तोते फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तोतों से फसल को बचाने के लिए किसानों द्वारा नेट जाली लगाई हुई है। यही कारण है कि मंदसौर नीमच के किसान अफीम की खेती को जिम्मेदारी समझकर करते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां वैधानिक रूप से अफीम की खेती की जाती है। अफीम की यह फसल किसान के लिए एक अच्छी आमदनी का जरिया है, लेकिन अफीम किसान को 4 महीने तक दिन रात कड़ी निगरानी और मेहनत करनी होती है। आज हमारे साथ मौजूद है अफीम किसान लोकेंद्र सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि अफीम की खेती कितनी चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण होती है। आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से अफीम की खेती की जाती है। जी बताइए कि अफीम की जो खेती है किस तरीके से की जाती है और कितनी मेहनत की जाती है? अफीम की खेती में लगभग 4 महीने लगते हैं और ये किसान इसको एक छोटे बच्चे की तरह बड़ा करता है। तो इसमें बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। दवाइयों का भी हमें समय समय से ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा स्प्रे कब करना है। ऐसे करके बहुत ज़्यादा समय लगता है और एक बच्चे की तरह इसको बड़ा किया जाता है। लोकेंद्र सिंह जी, देखा जाता है कि यहाँ पे नेट लगाई जाती है। हर किसान जो अफीम की फसल रहती है उसके ऊपर नेट लगाता है। किस कारण से नेट लगाता है, क्या कारण है? नेट तो देखिए कि जो तोते हैं उनसे परेशान है किसान, क्योंकि वो आए दिन बहुत नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में डोडे खा जाते हैं। इसलिए ऊपर ये नेट हमें तोतों से बचने के लिए लगा रखी है और आसपास जो जाली लगा रखी है वो घोड़ा रोज से बचने के लिए लगा रखी है,
क्योंकि घोड़ावल से भी बहुत किसान परेशान है। अच्छा, देखा जा रहा है कि आपने यहाँ पर कैमरे से निगरानी कर रहे हैं। क्या कारण है कि कैमरे से निगरानी करते हैं? और वो देखा जाता है कि यहाँ पे किसान रात-रात भर सोते भी है, फसल की निगरानी करते हैं। ऐसा क्या कारण है कि रात भर यहाँ पर सोकर और कैमरे से निगरानी करनी पड़ती है देखिए, इस हमने फसल की? हमारे प्लॉट पर कैमरा भी लगा रखा है और डागरा भी बना रखा है, जो इससे 2 आदमी यहाँ सोते हैं ध्यान रखने के लिए, क्योंकि चोरों से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये कीमती फसल है और कोई किसान से जलता है, तो दिन में कहीं रात में अगर दवाई का स्प्रे गलत कर जाए, तो इससे हमारी अफ़ीम भी सूख सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए इससे हमने 2 आदमी यहाँ रख रखे हैं, इसलिए वो ध्यान रखें दिन भर। अच्छा, ये जो अफ़ीम की फसल है, कितने समय में खड़ी होती है? इसकी लूना-चूरी कब होती है? और किस तरीके से इसमें मेहनत लगती है? इस बारे में पूरी एक विस्तार से सच बताइए क्या? लगभग इसको 4 महीने पकने में लगता है। उसके बाद हम एक ऐसे गाँव से सिलेक्ट लोग करते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसको चीरा लगाने के लिए। उनको हम पहले से ही पैसा देके उनको इससे ही रख लेते हैं, जो वो समय आने पर हमारा चीरा जो लगता है, उस समय वो दिन में वो चीरा लगाते हैं और सुबह जो अफ़ीम पकती है, उसको हम इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ लोकेन सिंह जी, जो एक अफ़ीम खेती करते हैं और इन्होंने बताया कि इस अफ़ीम की खेती में कितनी इनको मेहनत लगती है और किस तरीके से नशीले तोते इनको परेशान करते हैं, वो चोरों से इनको बचाना पड़ती है इस फसल को, उसके बाद ये फसल तैयार होती है। मैं जावेद खान, मंदसौर से, नवराज्य टाइम्स।